नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इंसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार सुबह रांची पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम के सदस्य 23 और 24 सितंबर को रांची में अलग अलग समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उनके सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत कुल 12 लोग टीम में शामिल हैं। बता दें कि भारत निर्वाचन की टीम चुनाव तैयारियों के सिलसिले में 2 दिनों तक 5 बैठकों में हिस्सा लेगी। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने के लिए 12-12 मिनट का समय दिया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग की टीम के रांची पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर सभी का स्वागत किया। इधर सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार विभिन्न राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधियों के साथ एक होटल में बैठक की। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव ने बैठक के बाद कहा कि उन्होंने चुनाव को लेकर सभी बातों को रख दिया है। जो भी चीज चुनाव के दौरान होनी चाहिए उन सभी के बारे में बैठक में जिक्र किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने बताया कि उन्होंने मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और संथाल परगना के सीमावर्ती इलाकों के आधार कार्ड की जांच करने की मांग की। साथ ही पर्व त्योहार का ख्याल रखने और कम अंतराल में मतदान कराने का अपने विचार रखे। अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई। हमने अपने तरफ से सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगे गए, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी है और बांग्लादेशी घुसपैठी है तो इनका एक से रोकना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान तो वो तो बन जाता है। और वो आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बांग्लादेशी घुसपैठी इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि एक वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उसके हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। और तो झारखंड के अनेक बूथ ऐसे जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े। 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हुई है, हजारों की संख्या में ऐसे बूथ तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन में मिला कि जांच जरूर होगी। वहीं रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ का एक और प्रयास सफल हुआ है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ गए हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पीएसयू से 2000 सोलर हाई मास्क लाइट लगाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट लगाई जाएगी।
इस बात की जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रविवार को अपने केंद्रीय कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी। संजय सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की समुचित व्यवस्था हो। इस उद्देश्य के साथ उनका एक प्रयास था कि हर गांव में सोलर लाइट लगे। उन्होंने कहा कि उनके इस प्रयास को सफलता मिली है। 6 करोड़ की लागत से 2000 हाई मास्ट लाइट की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि एक लाइट की कीमत लगभग 30,000 रुपए है। ये सभी लाइट 15 फीट के पोल पर लगेगी, जिसमें 30 वॉट के 30 लाइट शामिल होंगे। सबसे अच्छी बात होगी कि ये लाइट सोलर से चार्ज होगी और शाम में अंधेरे होने के बाद खुद ब खुद चल जाएगी। रांची लोकसभा का हर गांव, टोला, पंचायत रोशनी से नहाएगा। अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा। हमने अपने एक प्रयास से रांची लोकसभा के हर गांव में जहां हाथी का प्रकोप है, जहां सरना स्थल है, जहां धनकुड़िया भवन है, जहां दुर्गा मंदिर है, जहां पाठशाला स्कूल है, जहां सार्वजनिक स्थान है, वहां एक 5 मीटर का पोल होगा। उस 5 मीटर के हाई मास्ट पोल में 30 एलईडी लाइट होगी, 30-30 वाट की। 30 एलईडी लाइट 30-30 वाट की, मतलब 900 वाट। और एक सोलर पैनल होगा। ऐसे 2000 हाई मास्ट लाइट लगनी शुरू हो जाएगी इसी हफ्ते से। मैंने कल आज से रविवार है। राज्य भर में 2 दिनों की आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद होने के मामले पर संजय सेठ ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार अब बिल्कुल अव्यवहारिक हो चुकी है और दमनकारी नीतियों पर चल रही है। राज्य में खुलेआम आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग हाथ धरे बैठे हैं। संजय सेठ ने 2 दिनों तक इंटरनेट बंद किए जाने और अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बताया है। उन्होंने कहा कि जेएसएससी की परीक्षा का भ्रष्टाचार और कदाचार की खबर आम जनता के बीच नहीं फैल सके, इस उद्देश्य से इंटरनेट बंद किया गया था। सरकार की हर करतूत का जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। दूसरी ओर यहां पर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने हर बार युवाओं को छला, जाते जाते भी छल के जा रहे हैं। अब तो विदाई हो रही है इनकी, तो तय है उसको तो कोई, किंतु जाते जाते छल लिया। अविश्वास हो गया छात्रों पे, अपने बच्चों पे अविश्वास कि इंटरनेट बंद कर दो। ये तो अजीबोगरीब फैसला, दिमागी दिवालियापन कि हमारे बच्चे जो पूरे झारखंड से आएंगे वो रेलवे टिकट कैसे हटाएंगे? कोई दुमका से आ रहा, रांची में कहां सेंटर है वो जरा कैसे पता करेगा? आजकल तो बच्चे गूगल से सर्च किया और लोकेशन डाला, पहुंच गए। आज जो मीडिया में आया कि 31% छात्र नदारत रहे, क्यों नदारत रहे? आपके बदौलत। ये दोषी आप हैं। आपने युवाओं के साथ छल किया, आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तभी 31% जो छात्र हैं वो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए, ट्रेन की टिकट नहीं मिलनी है। आजकल घरों में पैसा नहीं होता है, सबके पास कार्ड होता है। और रविवार को जमशेदपुर में शताब्दी मजूमदार ने एसडीओ के पद का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल के बाद पूर्व एसडीओ पारुल सिंह से जिम्मेदारी संभाली। पारुल सिंह ने 7 मार्च 2024 को इस पद को ग्रहण किया था।
मौके पर पारुल सिंह ने गुलदस्ता देकर शताब्दी का स्वागत किया। वहीं शताब्दी मजूमदार ने भी पारुल सिंह को गुलदस्ता देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान शताब्दी मजूमदार ने कहा कि वे 2020 बैच की अधिकारी हैं और पहले भी वो जमशेदपुर में ही पीडीआई के पद पर कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता शहर की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में सुधार लाना। इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए आम लोगों को सहयोग जरूरी है। सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जमशेदपुर वासी की समस्याओं को निदान करने का प्रयास होगा। इस दौरान निवर्तमान एसडीओ पारुल सिंह ने कहा कि 6 माह का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूरा किया। जमशेदपुर की जनता ने काफी सहयोग दिया और आशा है कि नई एसडीओ को भी यहाँ की जनता का अपेक्षाकृत सहयोग मिलेगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना अंतर्गत ढीपा गांव में नौकरी के नाम पर 2 युवतियों को अगवा करने व बेचने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में रविवार को ढीपा गांव के ग्रामीणों ने देवर भाभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़ाया 19 वर्षीय महेश दास और उसकी भाभी 35 वर्षीय महिला लक्ष्मी दास ने ही दोनों युवतियों को गायब किया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार महेश ने बीते 2 वर्ष पूर्व गांव की एक नाबालिग लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसे शादी करने के नाम पर काम कराने के लिए बंगाल ले गया। इसके बाद से नाबालिग लड़की का कोई पता नहीं है। पूछताछ में महेश ने बताया कि बंगाल के बाद वह उस लड़की को पटना ले गया था। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महेश की भाभी लक्ष्मी अपने पति गुड्डू ताती के साथ मिलकर गांव की ही एक महिला को जबरन गाड़ी में बैठाकर काम कराने के लिए खूंटी से दिल्ली ले जा रही थी, जहां से पीड़ित महिला किसी तरह भागकर वापस गांव पहुंची और घटना की जानकारी घर वालों को दी। पीड़िता ने बताया कि बीते मंगलवार को गुड्डू से जबरन एक 4 पहिया बंद गाड़ी में बैठा लिया था, जबकि उस समय लक्ष्मी भी वहीं थी। उसने बताया कि उसे वहां से खूंटी ले जाया गया, जहां उसे 2 दिनों तक एक कमरे में रखा गया। इसके बाद बीते शुक्रवार को वो बस में बैठकर वहां से वापस अपने घर आ गई। इधर बीते शनिवार को आरोपी देवर महेश और भाभी लक्ष्मी दोनों गाँव पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलने पर रविवार को ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी गुड्डू फरार बताया जा रहा है। हालांकि दोनों की घटना को लेकर थाना में कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया था। इधर पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी स्थित लोको लाइन में अन्नपूर्णा फाउंडेशन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सह समाज सेवी बाबूलाल सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने ग्रामीणों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का फाउंडेशन के सदस्यों ने पुष्प गुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर तथा फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर अन्नपूर्णा फाउंडेशन के देवनाथ बेसरा ने स्थानीय जन समस्याओं से बाबूलाल सोरेन को अवगत कराया। कार्यक्रम के दरमियान गौ सेवा में लगे सुदेव महाली के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन युवकों को मुख्य अतिथि ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। युवक प्रतिदिन भूखे गौवंशों की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं। बाबूलाल सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि अगर यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें भरपूर सहयोग करते हैं तो बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं क्षेत्र के सभी समस्याओं के समाधान करने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया। इस मौके पर मुखिया भीमसेन मुर्मू, गणेश नायर, मनोज प्रजापति आदि कई लोग उपस्थित थे। श्री बाबूलाल सोरेन जी को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था, क्योंकि आज जो झारखंड राज्य की जो परिदृश्य है, हमारे चंपाई सोरेन जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के बाद में उन्हें कुछ स्वार्थी तत्वों ने मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटा करके एक अलग तरह का षड्यंत्र प्रयास किया है।
तो हमारा प्रयास ये है, हम हमारे मुसाफरी प्रखंड के हमारे लोकल लाइन क्षेत्र के जितने भी हमारे पूर्वी बदिया के जनता है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भाजपा को और सशक्त करें, और उसी सशक्त करने के क्रम में ही हमने बाबूलाल सोरेन जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था और हम उन्हें अपना समर्थन दिखा सके कि हम हर समय उनके साथ में हैं। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और झामुमो ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी के केंद्र महासचिव व प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि झारखंड के बाहर से भाजपा नेताओं का झारखंड आना शुरू हो गया है। भाजपा का एक स्लीपर सेल इस वक्त एक्टिव है, जो आजकल सरकार के हर निर्णय और काम से इतना परेशान हो गए हैं कि पीएल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड में आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्य में आग लगी हुई है। ये सब उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। पहले मुसलमानों और रोहिंग्या के खिलाफ नफरत की भाषा बोलते थे, अब नया आलम आ गया है। अब ये जात पात पर आ गए हैं। ये लोग झारखंड को जात पात के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। कोई कहता है कि संथाल परगना को तोड़ राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो। कोई कहता है कुर्मी को केंद्र में मंत्री बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ से मंत्री बनाए जा रहे थे तो विद्युतवरण महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी भाजपा की नजरों में घुसपैठ गए थे। झारखंड की जनता भाजपा को पहचान चुकी है। इनके सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। राजनाथ सिंह पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। प्रचार शुरू होते ही राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर में तेल समाप्त हो जाता है। राज्य में कदाचार रोकने के लिए सरकार सामने आई तो भाजपा पीआईएल करने पर उतारू हो गई। झारखंड में शुद्ध रूप से भाजपा राजनीतिक नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कराए जाने से उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो पेपर लीक नहीं कर पाए। इधर आजकल भाजपा के नेता लोग झारखंड आना शुरू कर दिए और अपने अपने राज्यों को छोड़ दिए। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल भी है, जो आजकल सरकार के हर निर्णय और कार्यों से इतना परेशान हो गए कि पीआईएल पर उतर आए। यहां आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्यों में जिस प्रकार से आग लगा हुआ है, मिजोरम को तो छोड़ ही दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को साथ साथ गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको केवल पहले तो ठीक था कि मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे। अब तो नया आलम आ गया, अब जातियों पर आ गए कि हम खास जाति के लोग को केंद्र में मंत्री बनाएंगे, इसलिए हमको वोट कीजिए। कल चुनाव आयोग आ रहा है, हम भी मिलेंगे। अब जातीय ब्राइबिंग शुरू हुआ, जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज कुर्मी है, कल यादव होगा, परसों ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, लाला होगा, बनिया होगा। ये कौन सा समाज है? कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं? कोई कहता है संथाल परगना को तोड़ दो, राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, संसद में खड़े होकर। कोई कहता है
हम कुर्मी को मंत्री बनाएंगे। अरे जब यहां से मंत्री बन रहे थे तब तो विद्युत बाबू जो हम ही लोग के वहां के घुसपैठिए हैं भाजपा में आज, उनको मंत्री बना देते। आपके सहयोगी है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको मंत्री बना देते। अब चूंकि सभी मूलवासियों ने यह निर्णय लिया कि ये डिवीजन का पॉलिटिक्स, ये बंटवारे का राजनीति हम नहीं करेंगे, तब शुरू हुआ इनका असली चेहरा सामने आना। इधर जमशेदपुर के मानगो वास्तु विहार कॉलोनी में साईं सेवा समिति द्वारा 10वां साईं महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मिलकर साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली। हर वर्ष यहाँ समिति के अध्यक्ष रविशंकर केपी की अध्यक्षता में भव्य साईं महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस उपलक्ष्य में धूमधाम से साईं बाबा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा वास्तु विहार कॉलोनी से निकलकर मानगो के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र की सुख शांति एवं उन्नति की कामना के लिए हर वर्ष साईं महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाता है। समिति मानगो के द्वारा आज 10वां साईं महोत्सव मनाया जा रहा है वास्तु विहार कॉलोनी परिसर में। आज इस महोत्सव के दौरान आज सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। सुबह कांकड़ आरती से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उसके उपरांत पूजन, बाबा का अभिषेक एवं सारे कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद दोपहर में बाबा को 56 भोग का भोग लगाया गया और मध्याह्न आरती के उपरांत अभी शाम को हम पूरे मानगो के वास्तु विहार कॉलोनी से निकल कर गौड़ बस्ती होते हुए पोस्ट ऑफिस रोड से हमारा पालकी यात्रा वापस मंदिर परिसर में आएगी और उसके उपरांत संध्या आरती के होने के पश्चात महाभोग का आयोजन भी किया गया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे कुछ अतिथि भी आने वाले हैं। वास्तु विहार कॉलोनी से निकलकर गौड़ बस्ती होते हुए पोस्ट ऑफिस रोड, LIC कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, मुस्लिम बस्ती तथा गुरुद्वारा होते वापस वास्तु विहार पहुंचे। झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ का पोटका विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जमशेदपुर के हाता में आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिदो कान्हू व भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण विधिवत शुभारंभ किया गया। मौके पर संघ के मुख्य संरक्षक महेंद्र मुर्मू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दे पर चिंतन मंथन के बाद संघ के 81 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला लिया। इसमें पोटका विधानसभा के लिए महेंद्र मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। वहीं महेंद्र मुर्मू को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य विधानसभा के लिए भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बैठक में पूरे पोटका विधानसभा से कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रथम झारखंड भाषा भाषी मूल निवासी संघ के अध्यक्ष महोदय, तमाम पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही आप सभी प्रेस मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। और आज जो पोटका विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव में आ रहा हूं, मैं सर्वप्रथम इन मुद्दों को नहीं, मैं यहाँ की बदहाली और बदतर जिंदगी जी रहे लोगों के स्वाभिमान को बदलने के लिए और यहाँ के इतिहास को बदलने के लिए मैं यहाँ पर ये इतिहास लिखने या पढ़ने नहीं आ रहा हूँ, ना दोहराने आ रहा हूँ, मैं यहाँ इतिहास बदलने आ रहा हूँ। सर्वप्रथम मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति बेरोजगारी। आप देखिएगा यहाँ कितने लोग स्टैब्लिश्ड है जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में कार्यरत है,
ये एक क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ 70% नहीं या 90% लोग कृषि में है, लेकिन अभी तक ना कृषि के क्षेत्र में तो कुछ तकनीकी का प्रयोग हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ। ना यहाँ एक स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर फसल लगाएं और उनको जमा करके हम कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ करें। ना ही कुछ इस तरह का स्वरोजगार दिया गया है कि यदि हम ईटा भाटा में काम करें या कुली का काम करें या ठेका का काम करें, लेकिन 2 पैसा घर पे जाए। यहाँ की स्थिति ये है कि आज भी मजबूरन लोगों को जंगल में जाकर लकड़ी काटने के लिए मजबूर है। आज यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना दिया जा रहा है, कितने लोगों के पास आज गैस की व्यवस्था है, सब लोग लकड़ी से जलाते हैं। आप भी देखिएगा वही चूल्ही चौका है और वही सारा चीज़ है। आज मैं आप लोग के बीच ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो एक झुंझुना जो दिया गया है मैया योजना, ये आंदोलनकारी का पेंशन खा दिया, पूरा तरह से पेंशन खा दिया, क्योंकि ये चुनाव का झुंझुना दे दिया गया है। इनका जो पेंशन 7 महीना से जो रुका हुआ आने का एक आंदोलनकारी को नहीं दिएगा, जिसने अपने शरीर पे सलाखों खाए, पुलिस के गोलियां खाए, कई शहीद हो गए, उनको कितने लोगों को मिला गया है। लेकिन ये मैया योजना ये धरातल पे नहीं है, ये चुनावी झुंझुना है जो सफेद घोड़ा हाथी साबित होगी। कुछ दिन के बाद सरकार बदलेगी, तमाम नए आएंगे और सारे लोग यही गुन गाएंगे। लेकिन ये मैया योजना को ये हमारे आंदोलनकारी का पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते उनकी जिंदगी का। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के मंझारी प्रखंड स्थित पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यहां कुल 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई बतौर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष संजय पांडे, नीरज कुमार शुक्ला एवं HDFC बैंक प्रबंधक राकेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। संगठन से झारखंड प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जयगिरी गोस्वामी, प्रखंड के संरक्षक अजय गोप, प्रखंड अध्यक्ष कुलदीप दास एवं संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी रक्तदाताओं को भगवा अंग वस्त्र, हनुमान चालीसा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं एवं संगठन के सभी सदस्यों को बधाई एवं धन्यवाद दिया। ठीक लग रहा है, ठीक है ना? वायरल बीमारी, डेंगू जैसा महामारी बीमारी है। बहुत लोग को जानकारी के अभाव में, खून के अभाव में कई नौजवान का ध्यान हो गया। कई लोग को जानकारी भी नहीं कि मुझे डेंगू बीमारी। में रविवार को अंकित मेमोरियल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इतवारी बाजार स्थित K2 कॉम्प्लेक्स मैरिज हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल भाग लेने वाले बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी। चित्रकला में भाग लेने वाले बच्चों को 4 भागों में बांटा गया था। ग्रुप ए कक्षा नर्सरी से KG के बच्चों को रंग भरने दिया गया, वहीं ग्रुप बी कक्षा 1 से 3 के बच्चों को बस का चित्र बनाने का टास्क दिया गया। ग्रुप सी कक्षा 4 से 6 के बच्चों को भारतीय ग्रामीण जीवन शैली का चित्र बनाने को कहा गया। वहीं ग्रुप डी 7 से 10 के बच्चों को रेलवे स्टेशन का चित्र बनाने का टास्क दिया गया। चित्र बनाने के लिए सभी बच्चों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला की प्रतिभा को दर्शाया। चित्रकला प्रतियोगिता के अलावे यहां आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 से ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों ने भाग लिया। भाग लेने के लिए बच्चों को घर पर बेकार पड़े वस्तुओं के इस्तेमाल से बेहतरीन सुंदर चीजें बनाकर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करने का टास्क दिया गया था। बच्चों ने अपनी बेहतरीन कला कौशल का परिचय देते हुए सुंदर सुंदर वस्तुओं व मॉडल को बनाकर प्रस्तुत किया है।
मेरा जो कर्म किए आज उसका फल हमको आप चक्रधरपुर वासी के द्वारा मिला और आज इसमें करीब करीब लगभग 300 बच्चे का पार्टिसिपेशन हुआ और ये हमारे तरफ से नगरवासियों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग के सहयोग से ये हमारा ड्राइंग कंपटीशन जो है वो सफल हो गया है। अंकित का प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं हमेशा पूरा बहुत अच्छा से होता है प्रोग्राम। जैसा वो था कुछ वैसा ही प्रोग्राम भी उसका होता है। हमेशा वो यही चाहता था कि हम सबको खुश रखें, खुश देखें। उसका प्रोग्राम भी वैसा ही होता है, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम करके उसका। हम लोगों को भी खुशी मिलती है, कम से कम हम लोग उसको याद करते हैं। वो सब याद, हम लोगों के साथ साथ सब लोग उसको याद करते हैं। हम लोग के दिल में तो हमेशा वो बसा हुआ है, कहीं जाएगा भी नहीं कभी। और इधर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जमशेदपुर सोनारी मरीन ड्राइव स्थित शाखा यूनिवर्सल पीस पैलेस में 24 सितंबर को एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें आध्यात्मिकता एक समृद्ध और सामंजस्य से पूर्ण समाज की पूंजी है विषय पर चर्चा की जाएगी। बिष्टुपुर स्थित संथाल परिसर में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अंजू बहन ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिक बंधुता की विस्तृत और सुदृढ़ आधार पर खड़ा है, जो जाति, देश, प्रांत, पंथ और धर्म की परिभाषाओं से सीमित नहीं होता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रेम, करुणा, शांति, पवित्रता, सत्य और अहिंसा जैसे उन आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डालना है जो सभी धर्म में विद्यमान हैं। ये सम्मेलन विशेष रूप से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो आध्यात्मिकता और समाज सेवा के बीच गहरे संबंध पर विशेष चर्चा करेंगे। इस दौरान समाज सेवा में बहुमूल्य योगदान देने वाले विशेष जनों को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के मुख्यालय से आए हुए वरिष्ठ भाई बीके कीर्ति समेत विभिन्न प्रतिष्ठा वक्ता इसमें शामिल होंगे और अपने अपने अनुभव व विचार को साझा करेंगे। जो राजयोग मेडिटेशन पर आधारित होगा और समाज को एक नई दिशा देने में, समाज को एक सशक्त समाज बनाने में, मूल्यनिष्ठ समाज बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं ब्रह्मा कुमारी अंजू बहन स्थानीय कोल्हान के जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उसकी प्रभारी के रूप में सेवा दे रही हूँ और कोल्हान और ख़ास करके जमशेदपुर निवासी भाई बहनों से आग्रह है कि कल दिनांक 24 सितंबर को होने वाले समाज सेवी सम्मेलन में पधार कर इस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझें और इसे लाभ लें। कौन कौन लोग आ रहे हैं? इसमें समाज सेवा से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ के रूप में है या विभिन्न तरीके की सेवाएं करती है, विभिन्न संस्थाओं के बैनर तले, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। इसमें बलरामपुर, चांडिल, घाटशिला, हल्दी पोखर, चाईबासा, चकुलिया। इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विधायक सविता महतो ने रविवार को विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही कई पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन, नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण किया। विधायक ने पहाड़, मूड़ी, देवला, टाण, रुगड़ी, झारुआ, सीतू, डुमरा, खेरवन, चुन्नीडी सहित कई गांव में तालाब, पीसीसी सड़क व पुलिया आदि योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विधायक ने विधायक मद से निर्मित 3 तालाब का उद्घाटन शिलापट अनावरण कर किया। वहीं एक पुलिया व 2 पीसीसी सड़क का शिलान्यास नारियल फोड़कर व शिलापट अनावरण कर किया। वहीं विधायक सविता महतो ने डायरिया प्रभावित गाँव देवलटाण में डायरिया पीड़ितों से मिल और लोगों के बीच ORS का वितरण किया। उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारी से फोन पर बात कर गांव में चिकित्सा कैंप लगाने का निर्देश दिया। विधायक सविता महतो ने कहा कि करीब 1 करोड़ की लागत से तालाबों का उद्घाटन व 3 पीसीसी पथ व एक पुलिया का शिलान्यास किया गया है और कुछ बचे सड़कों का जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा।
आज चांदिल प्रखंड और ईचागढ़ प्रखंड में लगभग 1 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन है। कई तालाब और कई पीसीसी और एक पुल का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और लगभग 1 करोड़ की लागत से। डायरिया दिलटन में डायरिया था जो वहाँ पर भी उस परिवार से मिले और कुछ ORS वगैरह भी उन लोग से दे के बात किया और यहाँ पर BDO से भी और डॉक्टर से भी CS से भी बात करके वहाँ टीम भेज रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित JSSC CGL की परीक्षा 2023 दूसरे व अंतिम दिन झारखंड भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया था। परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने इसको लेकर अपनी राय रखते हुए बताया कि सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवाओं को बंद करना अच्छा कदम रहा, क्योंकि कई बार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर में की गई व्यवस्था पर अपनी संतुष्टि जाहिर की। एग्ज़ाम अच्छा ही चल रहा था। फर्स्ट वाला जो थर्ड पेपर था फर्स्ट एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड पेपर में सबको ठीक था, लेकिन था कुछ टाइम के लिए गैपिंग वगैरह था, तो उस टाइम भी थोड़ा चेकिंग होना चाहिए, लेकिन उस टाइम कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ। बाकी तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। बाकी सेकेंड पेपर में कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुआ, जो फर्स्ट चेकिंग हो गया बस हो गया, और बाकी तो सब कुछ ठीक था। हाँ, सेकंड में थोड़ा होना चाहिए था चेकिंग वगैरह, क्योंकि लैंग्वेज पेपर था, तो मतलब होता है ना कि थोड़ा कट ऑफ वगैरह हाई भी जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा लीक होने का चांसेस वगैरह रहता है इस सब में। तो बाकी सब ठीक था। उन लोग का मैपिंग तो हो नहीं पा रहा था, तो फिर भी सब सही रहा। ऑटो वाला तो सब बता ही दिया, सब पहुँच ही गए। बस वही गूगल मैप नहीं चल पा रहा था, ये दिक्कत। बाकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया। अच्छा ही हुआ कि नेट बंद था। व्यवस्था अंदर तो अभी ठीक है, बढ़िया व्यवस्था दिया है। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ठीक ही गया है। अंदर निगरानी रखी जा रही है? हाँ, निगरानी तो है। कैसा एग्जाम गया? मेरा ठीक ही गया एग्ज़ाम। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगा। निगरानी कैसे रखी जा रही है? निगरानी भी बढ़िया है, हर जगह मतलब टीचर है, हर रो में मतलब आना जाना है, तो व्यवस्था ठीक है। देखिए, उतना भी IAS का एग्ज़ाम नहीं है, इसके चलते नेट बंद कर दिया गया है। लेकिन सरकार का समझिए तो पिछले बार लीक हुआ था पेपर, तो व्हाट्सएप इस सब के ही थ्रू लीक हुआ था, इसलिए सरकार सोचे कि नेट बंद कर देंगे, शायद ये सब काम नहीं होगा, इसीलिए नेट बंद। व्यवस्था कैसी? इधर चाईबासा और चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय के 28 परीक्षा केंद्रों पर भी लिखित JSSC CGL की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कदाचार मुक्त सफल परीक्षा संचालन के लिए पुलिस प्रशासन और अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों व अभ्यर्थियों की जांच करते रहे। जिले में सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर युवाओं का कहना था कि झारखंड में रोजगार के लिए हो रही परीक्षाओं से युवाओं का भरोसा उठ चुका है। परीक्षा सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए होती है। युवाओं ने आरोप लगाया कि रोजगार के लिए ज्यादातर सीट पहले से ही भर चुका है। जी, एग्ज़ाम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे झारखंड में जैसे एग्ज़ाम होता है ना, जितना भी सारा एग्ज़ाम पहले से हो चुका है, तो वो एक्चुअली जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है झारखंड नेशनल लेवल में, झारखंड में, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि सारा जो है एग्ज़ाम एक तो लीक हो गया है ना, और जितना भी एग्ज़ाम का एक तो उसका जो केस है वो हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है। मतलब कुछ ना कुछ होके वो एग्ज़ाम मतलब सक्सेसफुली वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। किसी का रिजल्ट अगर आ भी जा रहा है तो वो जो सारे जो रिजल्ट्स है वो मतलब क्या बोलते हैं, वो बेंच के नीचे से जितने भी हो रहे हैं ना, वो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
जो हर साल जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग नहीं निकाल के जो पढ़ते उड़ते नहीं है ना, मतलब बेगारी जो घूमते हैं सारा उनका हो जा रहा है। इसलिए जितना भी ये मतलब स्ट्राइक हो रहा है, जितने भी स्ट्राइक में हैं बच्चे वो सारे पढ़े हुए बच्चे हैं, ठीक है। तो पहले से जो जितना भी अभी हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पहले से जितने भी सीट्स हैं ना वो सीट्स पहले से बुकड है, पहले से सीट्स बुकड है। और अभी ये बस हम लोग का एक फॉर्मेलिटी के लिए जो तो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, बस वही है। अच्छा, सारा सीट बुकड है? हाँ, सारा सीट बुकड है। ये बस अभी जो है फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग बस एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस ये। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।